जी से आग्रह है कि अपना प्रवचन स्टार्ट करें। ठीक है जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज शुक्रवार का दिन है और राम तीर्थ सत्संग मंडल का यह हर शुक्रवार को चलने वाले सत्संग के क्रम का एक भाग है। अभी बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था अशोक के पुत्र का। मेरे ख्याल से कुणाल के विषय में बात चर्चा चल रही थी। तक्ष रक्षिता ने उसकी आंखें फोड़वा दी थी। कुछ इस प्रकार की बौद्ध कथा चलती है। हमारा जितना भी साहित्य है, चाहे पौराणिक कथाएं हो, महाभारत हो, बौद्ध जातक कथाएं हो या जैन धर्म से संबंधित कथाएं हो, इनमें विभिन्न प्रकार के चरित्रों का चित्रण किया गया है। पूरा का पूरा महाभारत तो मानव चरित्र की समस्त संभावनाओं को सामने रख के उन्होंने अपने कैरेक्टर रोल तैयार किए। ऐसा लगता है जिस समय इन गाथाओं की रचना हो रही थी, ये कथाएं जिस समय गुम्फित की जा रही थी, रची जा रही थी, उस समय भारतवर्ष के बौद्धिक धरातल पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे थे। सबसे पहली बात तो यह है, होमगार्ड्स के डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर हुए और मुंबई के सबसे बड़ी बात तो यह है कि मानव चरित्र का जैसा अद्भुत चरित्र चित्रण किया गया, घटनाओं को जिस प्रकार से तैयार करके पिरोया गया, उनसे निकलने वाले जो परिणाम हैं वो कितने प्रभावशाली होते हैं, ये सारी कथाएं बताती हैं कि मनुष्य के मानस का संवेग, मन की तरंगें इतनी तीव्रगामी होती हैं, इतनी तेज होती हैं कि परंपराएं, विवेक, अनुभव, ज्ञान और नैतिकता के सामान्य मूल भी उस बहाव के अंदर बह जाते हैं। चारों तरफ भीषण विभीषिका स्थापित हो जाती है। मनुष्य का चरित्र कितना उदात्त हो सकता है, कितना उत्तम हो सकता है, कितना उन्नत हो सकता है,
और वही मनुष्य जब चारित्रिक स्तर पर अधम होने लगता है तो अधमता की भी कैसी पराकाष्ठा होती है। देखो मनुष्य का क्या अद्भुत चित्रण किया गया है। ये मनुष्य है, जब इसकी चेतना का उत्थान होता है, ये मानसिक और बौद्धिक स्तर पर जब उत्थित होता है तो कृष्ण बन जाता है। और यही मनुष्य जब चारित्रिक पतन से नीचे गिरता है तो मनुष्य से कंस बन जाता है। सारी वाल्मीकि रामायण में इसके प्रारंभ में ही भगवान राम के लिए एक बड़ा अद्भुत वाक्य का प्रयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने। विष्णु इव राजमाना, स्वयंभू मनु के वंश में, सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु की डायनेस्टी में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेने वाले मनुष्य रूप राम अपने उदात्त चरित्र से, अपनी चेतना के उत्थान से विष्णु के समान हो जाते हैं। विष्णु इव दृश्यमाना। कौन है राम? तो उत्तर देते हैं वाल्मीकि, मूर्तमंत धर्म। ऐसा मालूम पड़ता है कि धर्म ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है। राम क्या है? धर्म की मूर्ति है। मनुष्य जब चरित्र और नैतिकता के और चेतना की चढ़ाइयों पर चढ़ता है तो मनुष्य से राम हो जाता है। और यही मनुष्य की चेतना जब अधोगति को प्राप्त होती है तो ये नराधम की कोटि में आ जाता है, दैत्य हो जाता है, असुर हो जाता है, रावण हो जाता है। इसलिए महाभारत के प्रारंभ में एक बड़ी सुंदर बात कही है, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतर ही किंचित, गूढ़म ब्रह्म तत् इदम ब्रवीमि, नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतर ही कश्चित्। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि गूढ़म ब्रह्म तत् ब्रवीमि, एक बड़ी गूढ़ बात मैं कहना चाहता हूं, एक बड़े रहस्य की बात मैं कहना चाहता हूं कि ये मनुष्य एक ऐसी कड़ी है जिसका एक सिरा नरोत्तम पद को प्राप्त कर सकता है, विष्णु पद को प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब इसी का अधोपतन होता है तो यही नृशंस हो करके अधमादि अधम स्थिति को भी प्राप्त हो जाता है। अभी आपने टीवी पर एक दो दिन में बड़ा हल्ला सुना होगा कि साउथ में कहीं पर एक गर्भवती हथिनी को एक्सप्लोजिव खिला दिए गए, घंटों तड़प तड़प के नदी के अंदर उसकी मृत्यु हुई। आसन्न प्रसवा थी। इतना अधम कोटि का कार्य
करने वालों को आप नराधम नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? आवाज आ रही है कि नहीं? बोलो ना, आवाज आ रही है नहीं? हाँ। तो ऐसे मनुष्य को नराधम कोटि का कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इस बात को लेकर के श्रीमद् भगवत गीता ने दूसरे अध्याय में एक बड़े सुंदर 2 श्लोक कहे हैं और ऐसा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, अद्भुत चित्रण किया है। ये पूरा का पूरा जो हमारा धर्म है, इसका ताल्लुक सिद्धांतों से नहीं है। इस धर्म का सिद्धांत कर्म कांड से मात्र नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा जब धर्म को हम मनु स्मृति में ढूंढते हैं तो मनु की दृष्टि में कहीं पर भी धर्म को लेकर परमात्मा और उपासना को नहीं छुआ गया है। आप परमात्मा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं। इसलिए जब मनु से पूछा गया कि धर्म से आपका परसेप्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय धर्म, क्या है धर्म? पूजा पद्धतियों का नाम धर्म है, तीर्थ यात्राओं का नाम धर्म है, या मोक्ष की भावना का नाम धर्म है? आपके कर्म कांड और पूजा पाठ का नाम धर्म है? धर्म से आपका प्रयोजन क्या है? तो 6 दर्शनों में मीमांसाकार धर्म का एक लक्षण देते हैं, जरा गौर करिएगा। इस धर्म में न अंधविश्वास को स्थान है, न उग्रवाद को स्थान है, न वाद को स्थान है, न विवाद को स्थान है। ये सूत्र कहता है यतो अभ्युदय, अरे जिससे आपका अभ्युदय हो। अभ्युदय कहते हैं मैटेरियल डेवलपमेंट, अभ्युदय। निःश्रेयस, जिससे तुम्हारी आत्मा को भी बल मिले, अर्थात शरीर और आत्मा को बैलेंस करने का नाम धर्म है। आत्मा और परमात्मा के संतुलन का नाम धर्म है। धर्म जीवन की उस पद्धति का नाम है जो आपको हर प्रकार के अभाव से मुक्त करके भौतिक उन्नति दे, लेकिन साथ में आपके विवेक को, आपकी चेतना को भी बनाए रखे। अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, वो जीवन की पद्धति, वो आपकी सोच, वो आपका तौर तरीका, वो विचार जो आपको भौतिक उन्नति के साथ आत्मिक उन्नति भी प्रदान करें, उसे धर्म कहते हैं। इसलिए जब मनु से ये प्रश्न किया गया कि अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि के लिए जिस धर्म की बात कही जाती है, कृपया मुझे बताएं तो सही कि उस धर्म के लक्षण क्या हैं।
क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। धर्म धर्म कहने से कुछ नहीं होगा, धर्म के लक्षण भी तो बताओ ताकि हम पहचान सकें कि धर्म इसे कहते हैं। ये मनु से प्रश्न किया गया और ये मनु स्मृति का प्रसिद्ध श्लोक है जो धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा करता है। धर्मस्य दशमेकम लक्षणम, धर्म के 10 लक्षण हैं। क्या अद्भुत नजारा है। इन 10 लक्षणों में कहीं परमात्मा की चर्चा नहीं है। तुम्हारी पूजा पद्धति का कहीं वहां कोई वर्णन नहीं है। इन 10 लक्षणों का संबंध आपके अपने आप से है, आपके चरित्र से है, आपके व्यवहार से है, आपकी सोच से है और आपकी क्वालिटेटिवनेस से है, आपकी गुणात्मकता से है। इसलिए मनु कहते हैं धर्म के 10 लक्षणों में जरा गौर करिएगा। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 लक्षण दिए। अगर ये 10 लक्षण आप में नहीं है और आप बड़े परहेजगार हैं, बड़े अकीदे वाले हैं, बड़े विश्वास वाले हैं, बिना मंदिर गए दर्शन किए आप नहीं आते हैं, सारे व्रत और अनुष्ठान आप करते हैं, लेकिन ये 10 लक्षण अगर आप में नहीं है तो मनु की दृष्टि में चाहे जो भी आपकी संज्ञा हो पर धार्मिक नहीं हो सकती। लिहाजा धर्म का संबंध आपकी जीवन शैली से है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से है। आप क्या कर रहे हैं, आपके कर्म अगर उस क्वालिटी, उस वैल्यूज के अनुकूल नहीं है तो उनको चाहे आप उपासना का नाम दें, चाहे उसको आप परहेजगारी का नाम दें, चाहे आप उसको आस्तिकता का नाम दें, ये केवल एक भ्रम मात्र होगा, उसका धर्म से संबंध नहीं होगा। सबसे पहला गुण, और एक मजे की बात है, हम खाली ये कहें कि मनु स्मृति में ये बात कही हो, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे वांग्मय का एक बड़ा आश्चर्यजनक प्रसंग है। आपने सुना होगा कि जब लंका के मैदान में श्री राम और रावण का जिस दिन युद्ध होना था, उस युद्ध का उस समय का बड़ा मार्मिक चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। राम युद्ध के लिए निकल आए हैं और युद्ध क्षेत्र में रावण भी आया है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग दिया है, अयस्मान कृता रथा आरूढ़ रावणा। रावण जब अपने युद्ध के लिए आया मैदान में तो उसका जो रथ था वो अयस्मान का बना हुआ था, फौलाद का बना हुआ था, षोडश चक्र संयुक्ता। उसमें 16 पहिए लगे हुए थे, 16 वेब व्हीलर था, 16 पहिए थे, फौलाद का बना हुआ रथ था, अर्थात वो कवच से ढका हुआ था। ऐसे रथ पर बैठ करके रावण युद्ध के लिए निकला था।
राम निर्वासित राजकुमार थे, उनके पास लंका का वैभव नहीं था, केवल उनके पास एक था कि वो अपनी चेतना को साथ लेकर, अपने विवेक को साथ लेकर, अपने आत्मबल को साथ लेकर, सत्य को साथ लेकर खड़े हुए थे। संस्कृत के कवि हुए बड़े अच्छे, उन्होंने राम का बड़ा सुंदर प्रसंग दिया है कि जब राम युद्ध करने के लिए आए, गोस्वामी जी ने भी उसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। आपको सबको याद होगा, रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति और भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। विभीषण भी मौजूद था। उसने देखा कि फौलाद के कवच से ढके हुए रथ पर बैठकर रावण आया युद्ध करने, और राम कहते हैं पदातिर मृत्यु वसौ सकलिमवधि राक्षस कुलम, पैदल चलते हुए आए, यानी उनके पैर में जूते भी नहीं थे राम के, और रावण बैठा हुआ है आयुष्मान कृता रथारूढ़ा, फौलाद के रथ पर बैठा हुआ है। तो विभीषण को शंका हो गई और उनने राम से एक बात पूछी। गोस्वामी तुलसीदास ने प्रश्न किया, कई विद जीतऊं रिपु बलवाना, हे राम ये तो बताओ, आपके पैरों में तो जूते तक नहीं है, आप विरथ हैं, रथ से हटे हुए हैं, बिना रथ के हैं। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति उर्भा संदेहा। राम के प्रति इतनी प्रीति थी कि वो मोह में परिवर्तित हो गई थी विभीषण को, और संदेह पैदा हो गया। और उन्होंने राम से प्रश्न पूछ लिया, कई विद जीतऊं रिपु बलवाना, एक बात तो बताओ, आप पैदल चलते हुए, बिना रथ के भी, बिना शस्त्र त्राण के, बिना कवच धारण किए हुए, ऐसे युद्ध के लिए खड़े हो गए, और रावण तो सजा हुआ है, ढका हुआ है, सुरक्षित है, अपने ही क्षेत्र में है, सेनाएं उसके साथ खड़ी हैं, आपका घर बहुत दूर, आपके परिजन बहुत दूर, और आपके सहायक कौन है? और भाषण में कवि कहते हैं पदातिर मृत्यो सकल अवधि राक्षस कुलम, ये थोड़े से बंदर रीछ, ये आपने अपने साथ भरे, कैसे जीतोगे आप? ये प्रश्न किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां एक बड़ी अद्भुत बात कही, उसका आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। राम ने कहा कि हे विभीषण, तुमको मेरा रथ नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे रथ के पहिए नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं भी एक ऐसे रथ पर बैठा हूं जिसमें 16 पहिए लगे हुए हैं। तो कहा एक आध पहिया मुझे भी बता दो, कौन से पहिए पे आपका रथ चल रहा है? तो गोस्वामी तुलसीदास वहां व्याख्या करते हैं, सौरज धीरज देही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अरे शौर्य और धैर्य, ये 2 पहिए तो मेरे रथ में सामने लगे हुए हैं। यहाँ पर हम गोस्वामी तुलसीदास जी को देखते हैं
कि मनु के धर्म के 10 लक्षणों में से धृतीय लक्षण को शौर्य के साथ जोड़ करके रामचरितमानस में राम का जो दिव्य चरित्र का रथ का वर्णन तुलसीदास करते हैं, उसके 2 पहियों में सबसे पहला पहिया धैर्य का लगाते हैं। जिन लोगों में धैर्य का मादा होता है, तितिक्षा की शक्ति होती है, मन को नियंत्रित करने की जिनमें शक्ति होती है, वो लोग धैर्य को धारण कर सकते हैं। जब धैर्य का बांध टूटता है तो उत्तेजनाएं फैलती हैं, और ये उत्तेजनाएं कैसा सर्वनाश कर देती हैं, ये गीता में कहा गया है, जो मैं श्लोक दे रहा हूं आपको। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधो विरजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, देख, को प्रणश्यति, किसका सर्वनाश होता है? उसका नाश हो जाता है जिसमें धैर्य का गुण नहीं होता, क्योंकि धैर्य धर्म का प्रथम गुण है। आधारशिला है धर्म की धैर्य। हर मनुष्य अधर्म जब ही करता है जब उसका धैर्य चुक जाता है। हर पाप कर्म जब ही होता है जब धैर्य समाप्त हो जाता है। धैर्य को धारण करने के लिए केवल विवेक की जरूरत नहीं होती है। धैर्य का प्रवाह बनाए रखने के लिए, धैर्य की शक्ति को बनाए रखने के लिए, जब तक संकल्प का बल नहीं जुड़ता है, आस्तिकता का बल नहीं जुड़ता है, संयम का बल नहीं जुड़ता है, सद्गुणों की शक्ति नहीं होती है, आत्मशक्ति नहीं होती है, आदमी धैर्य को धारण कर ही नहीं सकता। इसीलिए धर्म का पहला लक्षण धैर्य माना गया है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया है, कितनी भी जीवन में विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए, अगर कोई आजमाने की चीज है, अगर कोई सिक्का है जो संकट काल में भी चल सकता है, पूरी कीमत दे सकता है, तो उस पहले सिक्का का नाम है धीरज। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। अरे विपत्ति का समय आ गया है, तुम सोच रहे हो पैसे से काम चल जाएगा? नहीं, यहाँ पे नहीं है। क्या? हेलो? हाँ ठीक है, चलिए, आ गया होगा, आ गया, हाँ आ गया, चलिए बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है कि नहीं? बीच में ये मॉर्निंग सुनना, क्या बताएं? कौन है ये? उषा गिल फोन कर रही है, जब हम करते हैं तब वो उठाती नहीं है। अब हो गया, चालू हो गया। साइलेंट मोड में लगा देते ना। नहीं, अब बोलिए। हेलो? आवाज आ रही है ना? हेलो? चल रहा है, चल रहा है। अरे आवाज आ रही है कि नहीं? चलिए चलिए, आ रही है, आ रही है, है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, बोलिए बोलिए। हेलो? I cannot hear. चलो हो गया काम। ठीक है, आ रही है, आ रही है, वो कह रहे आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, इशारा किया, आ रही है।
आ रही है। बोलिए बोलिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि धैर्य हर आदमी धारण नहीं कर सकता। अनभ्यास विषम विद्या, जैसे अभ्यास न करने से विद्या नष्ट हो जाती है, ऐसे ही जिन्होंने जन्म से धैर्य रखने का अभ्यास नहीं किया होता है वो धर्म को धारण नहीं कर सकते। ये अभ्यास का विषय है। इसका संबंध आपके व्यवहार से है, आपके चरित्र से है। इसलिए हमारे पूरे वाङ्मय में, हमारे पूरे साहित्य में धर्म का संबंध जीवन से है। धर्म का संबंध न परलोक से है, न धर्म का संबंध परमात्मा से है। धर्म का संबंध हमारे अपने जीवन से है और दूसरे लोगों के हमारे व्यवहार से धर्म का संबंध है। इसलिए जिनमें व्यवहार की शुचिता होती है, व्यवहार की पवित्रता होती है, वहाँ धर्म होता है, वहाँ आत्मीय विस्तार होता है। और जहाँ पर आत्म संकुचन होता है वहाँ पर यह धर्म होता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम धर्म को उसी दृष्टिकोण से अगर समझें तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धर्म का मूल परमात्मा है। जब आदमी धर्म सिद्ध होता है तो परमात्मा स्वतः ही प्राप्त होते हैं, उनको पाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना गीता पढ़ लो, आप उपनिषद पढ़ लो, वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल भगवत प्राप्ति हो। परमात्मा को प्राप्त करने का कोई फल नहीं है, क्योंकि परमात्मा स्वयं धर्म रूप है। उसने धर्म से ही सृष्टि को उत्पन्न किया है, धर्म से ही सृष्टि को धारण किया है और धर्म ही सारी सृष्टि का संचालन करता है। यो रक्षति धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हमें रक्षा करने के लिए किसी थर्ड पावर की जरूरत नहीं है। अगर हमने धर्म की रक्षा करी है तो वो धर्म ही हमारी रक्षा करेगा। सर्व रक्षक धर्म को माना है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये धैर्य धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। तो जो लोग अपने धैर्य से अपनी उत्तेजनाओं को धारण करने में समर्थ होते हैं वो धर्म को प्राप्त कर लेते हैं, और जो जरा सी उत्तेजना में व्याकुल हो जाते हैं, धर्म जिसके पास नहीं होता है उनके लिए अधोगति का मार्ग खुल जाता है। इसलिए धैर्यम धारयेता, धैर्य को धारण करो। आज दिन अच्छे नहीं है, कल अच्छे होंगे, क्योंकि आप खराब के लिए बने ही नहीं हो। आपका जो भी कुछ बना है बढ़िया से बढ़िया बनाए, आज भी बनाए आगे भी बनेगा। इस धैर्य को धारण करना धर्म का प्रथम लक्षण है। ओम शांति। ये बीच में फोन किसका आ गया था? फोन तो चलो किसी का आ गया था, लेकिन वो नेट नहीं चल रहा है तो वो दिक्कत है। बीच बीच में रुक रहा था, ये साहित्य में धर्म का बीच बीच में रुक रहा था, नेट नहीं चल रहा है। ये लगाना आया ही नहीं है ढंग से, लगता ही नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज चली गई है, बीच में फोन आने से गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया। चलो बंद कर दो। उनकी आवाज हमको नहीं आ रही है। इसको डिस्कनेक्ट करके फिर रिकनेक्ट करते हैं।
ये तो जो करते हैं उन्हीं को मालूम है ये सब। ये अरे तो मतलब वो अलग अलग चीज अलग होना चाहिए ना, हम उसी से ही फोन हो रहा वही है, मैं कह रहा हूँ, तो नहीं कर स्पेस सकते। नहीं होती है ना इसमें, फिर उसकी प्रॉब्लम आती है, अब कोई भी हो, नेटवर्क की हमें- प्रॉब्लम आती है, कोई मतलब प्रॉब्लम होती है। हमेशा डिस्टर्ब भी होता है, यही देखा है। अब वो वाईफाई हो तो फिर उससे करें, वाईफाई में काम कर रहे हैं ना हम तो। यही पार जाएगा। यही पार जाएगा। किया जगत में कोई काम फिर जाएगा। अबे तुम लोग लगाए तो इसको अपने उस पे कर दिया, रिकॉर्डिंग पे कर दिया था, फेसबुक पे डाला इससे फेसबुक पे देना इससे गया, एयरटेल मोड पे क्यों कर दिया था?